ओसेजोन फॉर्मेशन, या जिसको हम ग्लूकोसाजोन भी बोलते हैं। ग्लूकोज से ओसेजोन कैसे बन सकता है? हम पहले ग्लूकोज ड्रा करेंगे। हमारे पास है C डबल बॉन्ड OH, फिर रहेगा नीचे CH2OH 1 2 3 4 5 और 6 OH H OH OH H H OH H। तो ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये रहेगा हमारे पास ग्लूकोज। फिर हमें ग्लूकोज को किस में ट्रीट करना है? ग्लूकोज को हमें ट्रीट करना है ग्लूकोसाजोन में। तो ग्लूकोसाजोन की फॉर्मूला रहेगी C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH, फिर इसके साथ रहेगा बेंजीन, फिर यहाँ भी C डबल बॉन्ड N, फिर NH, और यहाँ पे बेंजीन। फिर नीचे हम ये जो ये वाले तीन हैं इनको हम इस तरह से बना सकते हैं CHOH होल थ्राइस, फिर CH2OH। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट रहेगा इसी को हम बोलेंगे ओसाजोन। ये हमारा है ओसाजोन। और ये कैसे बनता है? जब हम ग्लूकोज को ऐड करते हैं 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ NH2NH इसका नाम क्या है? फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन। तो ज्यूरिंग दिस रिएक्शन हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, और रिलीज हो जाता है अमोनिया, और रिलीज हो जाता है एनिलीन। इसलिए हम इस रिएक्शन को करते हैं इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ पे बेस रिलीज होती है, तो बेस को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय एडिंग द एसिड। तो ये हमारे पास ग्लूकोसाजोन है या ओसाजोन है। अब ये कैसे बनता है? यहाँ पे तो ऐड 2 ही यूनिट हो रहे हैं, बट हमें 3 की रिक्वायरमेंट है। इसमें हमें क्या करना होता है? जो ये एक ये वाला जो CHOH है, इसको भी हमें ऑक्सीडाइज करना होगा। तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट यूज़ होता है ऑक्सीडाइज करने के लिए, और 2 ऐड हो जाते हैं। एक यूज़ होता है ऑक्सीडाइज करने के लिए CHOH ग्रुप को, और 2 ऐड हो जाते हैं। चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, इसका मैकेनिज्म जानने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट में अगर हम ग्लूकोज को बना लेंगे C डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ पे रहेगा हमारे पास COH, ये रहेगा H, फिर CHOH होल थ्राइस, देन CH2OH। ये जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, इसको जब हम NH और इसके साथ फिनाइल रिंग है, तो यहाँ से हाइड्रोजन है, इसलिए इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। इसके पास 2 नाइट्रोजन ग्रुप है। 2 नाइट्रोजन ग्रुप में कौन सी लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पार्टिसिपेट करेगा? इसमें से पार्टिसिपेट करेगा ये वाला नाइट्रोजन, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है इसके पास जो लोन पेयर है, इट विल बी इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। तो ये डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करता है, वाइल एज दिस वेरी नाइट्रोजन विल एक्ट एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ से ये O पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली मैकेनिज्म में डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, प्रोडक्ट हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड NH, फिर यहाँ पे रहेगा COH, ये रहेगा H, और नीचे है CHOH होल थ्राइस, फिर CH2OH, फिर इस N के साथ हम जोड़ेंगे NH, और ये रहेगा इसके साथ बेंजीन रिंग। तो ये हमारे पास पहले स्टेप में बन गया है। पहले स्टेप में हमने ये बनाया है, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। जैसा हम इमाइन ऑक्साइम शिप बेस बनाते हैं, सेम वही है। इसका मैकेनिज्म हमने इससे पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप वहाँ से वो मैकेनिज्म अच्छे से देख सकते हो कि किस तरह से C डबल बॉन्ड O पे अमाइन डेरिवेटिव जो है वो अटैक करते हैं। तो पहले स्टेप में हमने ये बनाया। अब हम स्टेप सेकंड में देखते हैं स्टेप सेकंड में क्या होगा। इन स्टेप सेकंड में यहाँ से हमारे पास रहेगा कंपाउंड C डबल बॉन्ड N, इधर है H, फिर है COH, ये रहेगा H, फिर NH, और N के साथ है फिनाइल रिंग, फिर नीचे है CHOH होल थ्राइस, देन CH2OH। चलिए, तो यहाँ से हमें एक ऐसा अरेंजमेंट मिल रहा है जहाँ से हम आइसोमेरिज्म का जो टॉटोमेरिज्म होता है, टॉटोमेरिज्म की तरह जो आइसोमेरिज्म होता है वो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व होने को मिल सकता है। सपोज़ हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये अगर हमारे पास है कीटो, तो कीटो को हम इनॉल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं?
जब भी सी कनेक्ट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, यहाँ से जो इसके पास 3 एच है, एक एच यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इसमें शिफ्ट होगा, तो ये कन्वर्ट होगा इनॉल में CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आ जाएगा OH। ये हमारे पास रहेगा इनॉल, ऊपर वाला था हमारे पास कीटो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब भी कार्बन कनेक्टेड होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ और वही वाला कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा होगा, उसके साथ H होगा, वहाँ से H इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट करता है और जो कार्बन और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में डबल बॉन्ड है वो इस वाले कार्बन इस वाले कार्बन के बीच में आ जाएगा। अगर हम यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ भी इस तरह का अरेंजमेंट में मिल रहा है। ये हमारे पास है C डबल बॉन्ड N, तो इसको हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, फिर इस कार्बन के साथ जुड़ा है और एक कार्बन और इसके साथ जुड़ा है ये वाला H। तो ये जो H है, ये वाला H, फिर यहाँ से कार्बन इट इज़ कनेक्टेड विद N। तो इसमें से टॉटोमेरिज्म हमें ऑब्जर्व होगा। इसका टॉटोमेरिज्म कैसे ऑब्जर्व होगा? ये वाला टॉटोमेरिज्म ऑब्जर्व होगा हमारे पास, ये जो H है, ये वाला H इस N के पास चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो व्हाट वी विल गेट, the other form, the other isomer will be C single bond N single bond H single bond NH, इसके साथ एक है, फिर डबल बॉन्ड C इधर है OH और यहाँ पे रहेगा CHOH होल थ्राइस, फिर CH2OH। बैलेंस ही चेक करते हैं कहीं पे कम ज़्यादा तो नहीं है, कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4, चलिए ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये जो बना लिया, ये कैसे बना है, यहाँ पे एक टॉटोमेरिज्म ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म ऑब्जर्व हो रहा है, टॉटोमेरिज्म के थ्रू हमने देखा कि ये वाला कंपाउंड हमारे पास अब आ गया। अब हम यहाँ से चेक कर रहे हैं, इसके साथ N के साथ बेंजीन रिंग भी जुड़ी है। हमने क्या कहा कि इसमें जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में हाइड्रोजोन बन गया, फिर दूसरे स्टेप में इस तरह का अरेंजमेंट बन रहा है जहाँ पे टॉटोमेरिज्म होने की पॉसिबिलिटी है, और टॉटोमेरिज्म के थ्रू ही हमने और एक फॉर्म इसकी बना दी। अब इसमें से क्या है, इसमें हमने ये देखा कि एनिलीन भी इसमें रिलीज़ होता है। अब इस स्टेप में एनिलीन रिलीज़ होगा, इस स्टेप में एनिलीन रिलीज़ होगा। अब एनिलीन कैसे रिलीज़ होगा, एनिलीन कैसे रिलीज़ होगा, अगर हम इसमें से चेक करेंगे, N के पास लोन पेयर है, N के पास लोन पेयर है, ये वाला जो N है ये इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो जब ये इस केस में जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये N और इस N के बीच में जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो OH है इट इज़ मोर एसिडिक, तो ये H इधर शिफ्ट होगा, इस वजह से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। तो नेक्स्ट अरेंजमेंट हमारे पास क्या मिलेगा, नेक्स्ट अरेंजमेंट हमारे पास मिल जाएगा C डबल बॉन्ड N, ये भी H है, ये भी H, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CHOH होल थ्राइस और CH2OH प्लस हमें मिला यहाँ पे एनिलीन। एनिलीन यहाँ से रिलीज हो गए। एनिलीन को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, जैसा हमने पहले ही कहा है कि इस रिएक्शन को हम एसिडिक मीडियम में करते हैं, तो एसिडिक मीडियम विल बी यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एनिलीन। अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म इसकी ये आ गई, तो स्टेप सेकंड में हमने देखा कि स्टेप सेकंड में जो हमारे पास CHOH ग्रुप था, CHOH ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो गया और वहाँ से C डबल बॉन्ड O बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अमोनिया रिलीज होगा। कैसे, यहाँ से आप देख सकते हो कि जो C डबल बॉन्ड N है, CH डबल बॉन्ड NH, इसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज कराएंगे, इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जो हमारे पास है CH डबल बॉन्ड NH, इसका जब हम H प्लस OH माइनस का एडिशन करेंगे, H प्लस OH माइनस के एडिशन से क्या होगा, इसमें ये है माइनस, ये है प्लस, एक इधर शिफ्ट होगा, तो नीचे इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है, CHOH होल थ्राइस CH2OH। अब यहाँ पे क्या होगा, जो N के साथ माइनस है इसके साथ जुड़ जाएगा प्लस, तो दो बार हम इसके हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो हमारे पास मिलेगा CHOH, फिर NH और एक H, फिर ये C डबल बॉन्ड O एज इट इज़ हमें रखना है,
CH2OH। एक बार हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, अब दोबारा से हाइड्रोलिसिस करेंगे, दोबारा से इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। अगेन इस केस में क्या होगा, इस केस में फिर से जो C डबल बॉन्ड N है, सॉरी C सिंगल बॉन्ड N है, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, यहाँ पे अमोनिया गैस रिलीज़ होगा। तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, COH OH, O रहेगा H प्लस NH3 गैस विल बी रिलीज्ड, C डबल बॉन्ड O CHOH whole thrice, here CH2OH. This very type of compound in which carbon is connected, one carbon is connected with two OH groups. It is not stable. तो जब ये स्टेबल नहीं रहेगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, ये जो सिंगल बॉन्ड ये कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, तो वी विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट इन दिस फॉर्म। इसमें से अगेन वाटर रिलीज़ होगा, यहाँ से अमोनिया रिलीज़ हो गया, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ एक H है, फिर ये C डबल बॉन्ड O, फिर CHOH होल थ्राइस, देन CH2OH। अब हमारे पास ये ऐसा एक कंपाउंड बन गया जिस कंपाउंड में दो कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट है। अब इन्हीं दो कार्बोनिल ग्रुप्स को दो और इक्विवेलेंट हम ऐड करेंगे, दो इक्विवेलेंट हम ऐड करेंगे किसके, NH2 NH तो जो दोनों इक्विवेलेंट्स है, पहला इक्विवेलेंट हमने देखा, उसको हमने ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ किया, वहाँ से एनिलीन रिलीज़ हुआ, वहाँ से अमोनिया रिलीज़ हुआ, वाटर रिलीज़ हुआ। अब ये दोनों इक्विवेलेंट्स इधर जुड़ जाएंगे, ये दो इक्विवेलेंट्स इधर जुड़ जाएंगे, तो प्रोडक्ट में हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, उससे जोन किस फॉर्म में मिलेगा हमें, CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH, फिर यहाँ पे फिनाइल रिंग, फिर यहाँ भी C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH, यहाँ फिनाइल रिंग, फिर रहेगा नीचे CHOH होल थ्राइस, देन CH2OH। ये जो कंपाउंड यहाँ पे फाइनल कंपाउंड बन गया, ये वाला कंपाउंड जो है, इसी कंपाउंड का नाम है ओसाजोन, इसी का नाम है ओसाजोन, और इसको ग्लूकोसाजोन भी बोलते हैं, ग्लूकोसाजोन, इसको हम ग्लूकोसाजोन बोलते हैं। इसमें से क्वेश्चन क्या हमें पूछेंगे कि यहाँ पे तो ऐड दो ही ग्रुप हो रहे हैं, बट हम तीन क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो हमारे पास ये CHOH ग्रुप था, जो हमारे पास ग्लूकोज का ये वाला CHOH ग्रुप है, इस CHOH ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज करना होगा। एक ग्रुप ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ होता है, फिर ऑक्सीडेशन के बाद एनिलीन यहाँ पे रिलीज़ होता है, अमोनिया रिलीज़ होता है, वाटर रिलीज़ होता है, फिर जो लास्ट में हमारे पास दो कार्बोनिल ग्रुप्स आ जाते हैं, फिर वहाँ पे दो कार्बोनिल ग्रुप्स पे दो इक्विवेलेंट्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, और आफ्टर दैट वी विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट ओसाजोन, और इसको हम ग्लूकोसाजोन भी बोलते हैं।